बच्चों, वीडियो से टेलीमंडली से मैं डॉक्टर मेनका यादव। हम पढ़ चुके हैं कंसेप्ट 6.1, जिसमें हम कैलेंडर पढ़ना सीख चुके हैं। एक साल में कितने दिन होते हैं, कितने महीने, कितने सप्ताह में कितने दिन होते हैं, महीनों के नाम, ये सब हम पढ़ चुके हैं और उन पर आधारित क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। अब आगे सेकंड कंसेप्ट 6.2 चैप्टर नंबर 6। सो सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स ओवर लॉन्गर पीरियड। सीक्वेंस होता है क्रम, इवेंट्स मतलब घटनाएं, घटनाओं का क्रम, ओवर मतलब ओवर लॉन्गर पीरियड मतलब लंबे समय के लिए घटनाओं का क्या क्रम होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये आपका सोचने का पोर्शन है। डेविड नाउ नोज इन विच पार्ट ऑफ द डे ही डज डिफरेंट एक्टिविटीज। डिफरेंट मतलब अलग अलग, डज मतलब करता है। डेविड को अब पता है कि दिन के किस हिस्से में वो कौन सी एक्टिविटी करता है। He wants to narrate the activity one after the other along with the time. वो क्या चाहता है? नरेट मतलब बोलना, एक्टिविटीज़ को एक के बाद एक टाइम के साथ में बताना चाहता है। डू यू ऑल्सो वॉन्ट टू नरेट योर डेली एक्टिविटी इन द सेम वे? क्या आप भी अपनी एक्टिविटीज़ को वैसे ही बताना चाहते हैं? तो ये हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा काम कब होता है। When the sun rises, we know that it is morning. जब सूरज उगता है तो हमें क्या पता है कि ये मॉर्निंग है। The sun is right above us at noon. दोपहर में सन हमारे बिल्कुल ऊपर होता है। After school, जब आप स्कूल के बाद घर जाते हैं तब we play with our friends in the evening. इवनिंग में हम अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। वी हैव डिनर एंड गो टू स्लीप एट नाइट। उसके बाद नाइट में हम डिनर करते हैं और घर जाते हैं। सॉरी, गो टू स्लीप, सोने के लिए चले जाते हैं। तो ये देखिए, लेट अस रिकॉल द इवेंट इन ए डे। स्टार्स ट्विंकल, ट्विंकल मतलब चमकना। तारे कब चमकते हैं? एट नून, दोपहर में। एट नाइट, कब चमकते हैं? नाइट में। माई फादर गोज़ फॉर ए वॉक, मॉर्निंग या आफ्टरनून में? मॉर्निंग में जाते हैं वॉक के लिए। द पेपर बॉय गेट्स न्यूज़पेपर इन द, न्यूज़पेपर कब आता है? मॉर्निंग में या नाइट में? मॉर्निंग में। बोटिंग इज़ डन ड्यूरिंग द डे टाइम, नाइट टाइम। बोटिंग मतलब नदी में नाव पर सवारी करना। कब होगा? दिन में ही होगा। आई वेंट टू द जू ड्यूरिंग द डे टाइम। जू में कब जाएंगे आप? डे टाइम में ही जा सकते हैं। अब ये देखिए, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। वी यूज़ ए क्लॉक टू फाइंड टाइम। समय का पता लगाने के लिए कि कितने बज गए, हम क्या करते हैं? घड़ी की सहायता लेते हैं। नंबर फ्रॉम 1 to 12 आर रिटन ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक। ये देखिए, 1 से 12 तक नंबर घड़ी पर लिखे हुए होते हैं। इसमें एक ये बड़ी सुई होती है, एक छोटी सुई होती है। बड़ी सुई होती है उसको मिनट हैंड बोलते हैं, यानी हमें मिनट्स बताती है। छोटी सुई को आवर हैंड बोलते हैं। इसके अलावा कई घड़ियों में एक तीसरी सुई भी होती है जो पतली बारीक होती है, रेड कलर की भी हो सकती है। उसको सेकंड्स की सुई बोलते हैं, जो बहुत तेज़ घूमती है, सबसे तेज़ घूमती है। ठीक है। द क्लॉक हैज़ 2 हैंड्स, शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड। शॉर्ट हैंड को क्या बोलेंगे? आवर्स हैंड। लॉन्ग मतलब लंबी, लंबी जो सुई होती है उसको क्या बोलेंगे? मिनट हैंड। रीडिंग टाइम, टाइम कैसे पढ़ते हैं? तो टाइम पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कितने बज गए, फिर कितने मिनट हो गए, ये देखना है। तो कितने बज गए वो देखेंगे आवर हैंड से, कितने मिनट्स हो गए वो देखेंगे मिनट हैंड से। ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल मैं आपको करवाती हूँ। रीड द टाइम शोन ऑन दीज क्लॉक्स। ये है, इसका हमें टाइम पढ़ना है। तो यहाँ पे ये 5 पर है, बड़ी सुई 12 पर है, तो 5 बज गए हैं। यहाँ पे ये सुई 8 पर है, बड़ी सुई मिनट हैंड कितने पर है? 12 पर है, तो कितने बज गए? 8 बज गए। ठीक है। इसी तरह से इन दोनों का भी आपको देखना है। ये 10 पर है और ये 12 पर, कितने बज गए? ये आवर्स हैंड है, ये मिनट हैंड।
सो ये बच गए आपके 10, इसी तरह से 11। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये एग्जाम्पल 7 और 8 खुद करके देखने हैं, इनके सॉल्यूशंस गिवन है। थैंक यू।